प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। सिरक्यूज नामक जगह है ग्रीस में, और उसका एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट रहा या फिजिसिस्ट रहा जिसका नाम है आर्किमिडीज। और ये 300 ईसा पूर्व के समय करीब करीब ये सिरक्यूज जगह में रहता था, और ये बहुत अच्छा गणितकार था, मैथमेटिशियन था, और बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर था। और अपने समय में वो फिजिक्स के जो मैकेनिक्स ब्रांच होती है उसका एक मास्टर था, और एक अच्छा दार्शनिक भी माना जाता था, काफी सोचता था। और सिरक्यूज का जो राजा था उसका नाम हाइरो था, और हाइरो ने उसको एक काम दिया कि देखो ये मुझे मैंने ये सोने का मुकुट बनवाया है, यहाँ के लोकल सोनार से मैंने सोने का मुकुट बनवाया है, और बस मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि ये पूरा सोने का बना है, इसमें कोई और धातु तो उसने नहीं मिला दिया। तो उसने ये टास्क, ये काम आर्किमिडीज को दिया, और एक मुश्किल काम था ये, क्योंकि जो चीज़ सोने की तरह दिख रही थी और उसमें से ये पता करना था कि ये प्योर सोना है या नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए, ये 2000 या करीब 2500 वर्ष पुरानी घटना है। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे मशीन्स, कंप्यूटर्स नहीं थे कि एक चीज़ को एक मैग्नीफाइंग या टेलीस्कोप टाइप चीज़ के नीचे रख दे और पता कर ले रीडिंग के साथ इसमें कितना सोना है, कितना धातु है। ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो आर्किमिडीज कई दिन सोचता रहा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसका हल कैसे मिलेगा। और उन दिनों पब्लिक बात होते थे, यानी जो स्नान घर होते थे वो पब्लिक में होते थे, लोगों के घरों के अंदर बाथरूम्स नहीं होते थे, या अगर होते भी थे लेकिन लोग पब्लिक बाथ्स में जाते थे, वहां बैठते थे, बातें करते थे। इस प्रकार से था। तो जैसे वो पानी के अंदर उतरा, ये स्विमिंग पूल नहीं होते थे लेकिन लोग बस वो पानी का एक कुंड सा होता था, उसमें उतर के नहाते थे, बैठने की जगह भी होती थी। तो जैसे वो पानी के अंदर उतरा, वो उसकी सोच उसी सोने के मुकुट पे थी। तो उसने देखा कि जैसे वो पानी में उतरा तो पानी का जो लेवल था, स्तर था, वो ऊपर हुआ। और पता नहीं उसके माइंड में क्या बात आई कि वो वैसे ही बिना कपड़े पहने वो दौड़ता हुआ बाहर चला गया उस स्नान घर के, और क्या चिल्लाता हुआ गया, यूरेका यूरेका। यूरेका एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और मूल शब्द इसका है यूरिस्को, यूरिस्को, लेकिन वो यूरेका बोलते थे, कोई अलग ग्रामेटिकल सेंस में, लेकिन अर्थ वही था। यूरेका या यूरिस्को, उसका अर्थ होता है मुझे मिल गया। और सिर्फ ऐसे नहीं मिल गया, लेकिन अर्थ, इसका जो मूल अर्थ है कि एक्सपेरिमेंट करके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैंने इस सत्य को पाया, है ना। यानी कोई तुक्के से नहीं, लेकिन सही रीति से एक फैक्ट फाइंडिंग की तरह, विज्ञान की बेसिस पे सही सोच विचार के साथ मुझे मिल गया। ये इस वर्ड का अर्थ है, यूरिस्को या यूरेका। और बाद में उसने इस प्रिंसिपल को, जिसको आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, आज भी यूज करते हैं। और आर्किमिडीज ने समझाया कि कोई भी चीज जब किसी फ्लूइड में, चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, या आसपास की हवा भी हो, उसे भी फ्लूइड कहते हैं, उसमें कोई भी चीज जब रखी जाती है तो वो उस जगह पे जहां
उसको डुबाई जाती है या लाई जाती है तो वहां का फ्लूइड हट जाता है। और जितना फ्लूइड हटता है अगर वो नापा जाए तो उतना होता है जितना उस चीज का वजन कम हो जाता है। जैसे जब आप पानी में तैरने जाते हैं तो आप अपने वजन कम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लगता है आपके ऊपर जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। खैर, उसके फिजिक्स में हम नहीं जाते, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा, इस प्रिंसिपल के द्वारा आर्किमिडीज राजा के सवाल का जवाब दे पाया एक्सपेरिमेंट्स के साथ, है ना। तो हमारा ध्यान है इस शब्द पर, यूरेका। मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। जो प्रभु यीशु के शुरुआत के शिष्य थे, अंद्रियास, योहान, पतरस, फिलिपुस, और ये गलील के रहने वाले लोग थे। और जब इनको प्रभु यीशु मसीह मिला तो उनको एक बहुत बड़ी चीज मिल गई जिसको वो ढूंढ रहे थे पहले से। और उन्होंने ये कहा कि हमें मसीहा मिल गया, हमें मसीहा मिल गया। और जो शब्द मिल गया उपयोग किया गया है वो वही शब्द है जो आर्किमिडीज ने उपयोग किया था, यूरेका या यूरिस्को। यानी उनको ऐसे तुक्के से नहीं मिला। जो उनको प्रभु यीशु मिला, जिसको वो मसीहा कहते थे, उद्धारकर्ता कहते थे, जगत का बचाने वाला कहते थे, मुक्तिदाता कहते थे, वो उन्होंने बहुत सोच विचार के, बहुत सही रिसर्च के साथ, दिमाग लगा के इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि हमें मसीहा मिल गया। लिखा है, उसने यानी अंद्रियास ने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। फिर फिलिपुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में किया है वह हमको मिल गया, वह यीशु नाजरी है ना। तो इन्होंने भी यही शब्द का उपयोग किया, यूरेका, यूरिस्को, हमें मिल गया। 300 कम से कम भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके जीवन के बारे में। 700 से 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष तक भी उसके आने से पहले। और वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह की पूरी हुई उसके पहले आगमन की, यानी जब वो कुंवारी के जरिए जन्मा, इस पृथ्वी पर जीवन बिताया 33 वर्ष का, और आखिर में क्रूस पर जान दी। वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, इसलिए वो कह सके यूरेका, हमें मिल गया है, क्योंकि वो भविष्यवाणियों को जानते थे और उन्होंने पाया कि भविष्यवाणियां इस व्यक्ति में पूरी हुई। और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परमेश्वर देहधार कर इस धरती पर आया है। अब जानते, जो सारी सर्जरियां होती है आज, बड़ी बड़ी सर्जरी जो बहुत दर्दनाक होती, अगर जिंदा आदमी पे की जाती, तो ये सर्जरीज में एनेस्थीसिया दिया जाता है, आदमी को बेहोश किया जाता है। कभी कभी पूरा बेहोश किया जाता है, कभी वही हिस्सा सुन किया जाता है। और शुरुआत में ये चीज क्लोरोफॉर्म से की जाती थी। क्लोरोफॉर्म सुखाकर मरीज को सुला दिया जाता था, बेहोश किया जाता था, और फिर उस पर सर्जरी की जाती थी ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। और वही चीज आज इस्तेमाल होती है इंजेक्शन के रूप से या जैसे भी, वही टेक्निक और वही सिद्धांत सारी सर्जरीज में जो दर्दनाक होती है। और क्लोरोफॉर्म का जो डिस्कवरर था, जिसने पाया,
जिसने इस बात की डिस्कवरी की, उस साइंटिस्ट का नाम था सर जेम्स सिम्पसन। और ये अब बूढ़े हो चुके थे। इन्होंने और भी विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें बताई थी दुनिया को। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी शोध क्या है, सबसे बड़ी शोध क्या है। और उन्होंने ये कहा था कि मेरी सबसे बड़ी शोध ये है कि मैं खोया हुआ दोषी पापी था, और यीशु मसीह जो पापियों का उद्धार करता है, वो मेरा उद्धार करता, बचाने वाला है। इतने बड़े साइंटिस्ट कहते मेरी सबसे बड़ी शोध यही है कि मैं पापी हूं, ये बात मैंने पहचान ली, और यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। इससे बड़ी कोई शोध मैंने नहीं की। कितनी बड़ी बात है। वचन बताता ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। फिर और एक जगह लिखा है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं है? एक पापिन स्त्री बोली कि आओ इस व्यक्ति को देखो, मेरे जीवन की हर बात इसने बता दी। क्या यही वो उद्धार करता और जगत का आने वाला मसीहा तो नहीं है? एक परमेश्वर के दास की प्रार्थना थी, भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है, भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। सच्चे खोजी परमेश्वर को खोजते हैं, है ना? और वास्तव में वो खुद इस धरती पर आ गया था। परमेश्वर देधार कर इस धरती पर आया है, एक कुंवारी के जरिए जन्मा, और हमारे पापों को और पापों की सजा को और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा। सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मृत्यु को हराया। मृत्यु क्यों ली? क्योंकि हमारी सजा थी। हम जो टेम्परेचर पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ना कि 30 डिग्री आज टेम्परेचर है, या 35 है, या आज तो बहुत गर्मी है 42 डिग्री है, तो ये सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं। वैसे ही फ़ारेनहाइट होता है, और वैसे ही एक और स्केल होता है जिसको केल्विन कहते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये भी डिग्री केल्विन भी यूज़ किया जाता है। और इस टेम्परेचर स्केल को जो इन्वेंट करने वाले थे वो थे विलियम थॉमसन। ये भी बहुत जाने माने साइंटिस्ट रहे अपने टाइम में। और इनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, जैसे पहले मैंने उदाहरण दिया सर जेम्स सिम्पसन के बारे में, तो इनको भी किसी ने अपने समय में पूछा कि आपकी कौन सी सबसे बड़ी शोध रही। इन्होंने भी बहुत सारी शोध की थी, और इन्होंने कहा कि मेरी सबसे बहुमूल्य शोध ये रही जब मैंने यीशु मसीह में अपना उद्धार करता पाया, या जब मैंने यीशु मसीह उद्धारकर्ता को पा लिया, उसको पहचान लिया। ये मेरी सबसे बड़ी शोध रही। आपकी क्या सबसे बड़ी शोध रही? जब तक वो मिल पाता है उसको पा लीजिए, क्योंकि वो दिन आता है जब द्वार बंद हो जाएगा और फिर बहुत देर हो जाएगी। पापों की मजदूरी मृत्यु है और हमारे सहने से बाहर है। वो नरक का दंड, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां पे अनंत काल का अंधकार है, आग है और उजाला नहीं है, वहां से कोई छुटकारा नहीं है, और ये पापों की सजा है। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करके उससे क्षमा पा लीजिए। नया जीवन प्रभु यीशु देता है, अनंत जीवन देता है, जीवन को बदलने वाला
परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। क्या पता आप भी उस बात को एहसास करें और यूरिस्को या यूरेका करके आप चिल्ला के कहें, मुझे भी मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता मिल गया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।